Hello students, welcome to my YouTube channel Science Study Hub. I am Shivangi and I am explaining today chapter 12th of NCERT and chapter 1st of CBSE class 10 electricity. I am telling you electricity. Okay, what is electricity? Electricity has become indispensable in our everyday life. जो इलेक्ट्रिसिटी है डे टू डे एवरी डे हमारी लाइफ में इसकी नीड बढ़ती जा रही है. ठीक है, हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की. इट इज़ कंट्रोलेबल, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ईजी फॉर्म है एनर्जी की. फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेस, काफ़ी कामों में यूज़ आती है, जैसे होम्स, घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और बहुत सारी जगहों पे. व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जाती है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट दैट करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और कौन है जो करंट को इसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, क्या फैक्टर्स हैं वो? इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी अलग अलग. आइए देखते हैं डिस्कवरी कैसे हुई इसकी. थेल्स ऑफ मिलेटस थे 640 to 546 BC में. व्हेन एम्बर इज रब्ड विद फर, जब उन्होंने एम्बर को फर के साथ रब किया था, इट अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ स्ट्रॉ, इसने कुछ स्मॉल बिट्स को स्ट्रॉ की क्या किया था, अट्रैक्ट किया था. ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रीज़न, उसने ये तो देखा, रीज़न नहीं दिया उसने. फिर विलियम गिलबर्ट आए 1540 से 1603, बहुत रिसर्च हुई. ही एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन व्हेन रब्ड, उन्होंने क्या देखा कि रबिंग करने से अट्रैक्शन नाम की प्रॉपर्टी आ रही है. इस फिनोमिनन को उन्होंने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन. ठीक है, अब एक पॉइंट आता है, वर्ड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स एम्बर. ठीक है, एम्बर का मीनिंग ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन होता है, उससे वर्ड इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जनरेट हुआ. इसके बाद आए ओटो वॉन ग्यूरिकल 1672 में. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रिक रिपल्शन. अब तक तो अट्रैक्शन की बात हो रही थी, उन्होंने रिपल्शन भी ऑब्जर्व की. ही फाउंड दैट सम फीदर्स आर अट्रैक्टेड टू अ चार्ज सल्फर बॉल्स एंड आफ्टर टचिंग द फीदर्स गॉट रिपेल्ड. ठीक है, सल्फर बॉल के साथ अट्रैक्शन हो रही थी, लेकिन जब हम उसको टच करते हैं तो फीदर्स जो है रिपेल हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं. फिर स्टीफन ग्रे आए 1729 में. उन्होंने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, फ्रॉम बॉडी टू अनदर, अगर वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से तो. ठीक है, फिर चार्ल्स फ्रांसिस ड्रूफे आए 1698 to 1739 में. ही फाउंड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है. The charge developed on glass as vitreous and the on amber is resinous. ठीक है, जो ग्लास पे आता है चार्ज उसको उन्होंने विट्रस बोला, और जो एम्बर पे आता है उसको बोला उन्होंने रेजिनियस. फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन आए 1706 to 1719 में. उन्होंने क्या कहा, जो दो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव, विट्रस को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया और रेजिनस को नेगेटिव चार्ज. वहाँ से हमें पता चला चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज. फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. कौन सा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जब वो फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर. जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ से आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर मूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. अब इसके लिए एक्सप्रेशन आती है इलेक्ट्रिक करंट के लिए. इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय द लेटर आई, लेटर आई से हम इसको डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस के रेट ऑफ फ्लो होता है जो उससे हम एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है, जो अमाउंट है चार्ज का वो कितना फ्लो हो रहा है टाइम में, गिवन टाइम में वो कितना फ्लो होता है. अब ये देखिए डायग्राम दिए, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ये की लगाई है हमने, की इंसर्टेड है बीच में, ये एमीटर लगाया है. एमीटर एक डिवाइस होता है, इसका एक पॉजिटिव एंड है, एक नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव एंड कनेक्टेड होते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव एंड कनेक्टेड होते हैं. ये एक फिलामेंट है एंड दिस इज अ करंट आई फ्लोइंग. नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट जाता है ना, यहाँ पे ऐसे आ रहा है एमीटर से क्रॉस होके. ओके,
एमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को मेज़र करता है, कितना फ्लो कर रहा है कितना नहीं। स्कीमेटिक डायग्राम जो है हमने दिखा दिया इसका, ये हम बता चुके हैं। अगर की को प्लग्ड होगी तभी ये करंट फ्लो करेगा, अगर हम की का प्लग हटा देंगे तो ये फ्लो नहीं करेगा। इफ़ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, अगर टाइम टी में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखेंगे हम, नेट चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी क्यू बाई में टी, आई इक्वल्स क्यू बाई में टी। क्यू का सिंबल, क्यू किसका सिंबल है, चार्ज का, टी किसका, टाइम का। आई इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू नेट चार्ज है, एंड टी इज अ टाइम इन ए सेकेंड। देन एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। एसआई यूनिट्स हमने देखनी है। एसआई यूनिट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो क्या है, कूलम्ब है, और 1 कूलम्ब में कितने होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, एम्पियर होती है। एम्पियर क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम्ब के रेट पे पर सेकेंड में जो भी हो रहा है उसको 1 एम्पियर बोलते हैं। ये डेफिनेशन याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स इफ 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन फॉर 1 सेकेंड इट वुड बी इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कितना हो गया, 1 कूलम्ब पर सेकेंड, 1 कूलम्ब बाय में 1 सेकेंड। फिर आती है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्मॉल क्वांटिटी मतलब छोटी क्वांटिटी होती है, उनके अलग अलग नेम होते हैं। जैसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं। मिली एम्पियर को हम कैसे लिखते हैं, MA से, एंड माइक्रो एम्पियर को कैसे, रो, ये रो का सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं रो। ओके, रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 रो एम्पियर में कितना होता है, 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये लर्न करने। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स, एमीटर। एमीटर हमने पढ़ा था ऊपर, अपरेटस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करने के लिए जो अपरेटस यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं एमीटर। चार्ज, चार्ज क्या होता है, मास की तरह। जैसे चार्ज है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। 2 टाइप्स होते हैं चार्ज के, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ये रहा पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, चार्ज एक्वायर्ड बाय रबिंग अ ग्लास रोड बाय सिल्क से जो हमने एक्वायर किया था वो पॉजिटिव था, और रबिंग एबोनेट रोड वूल के साथ की थी वो कौन सा था, नेगेटिव था। फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट है, लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। फिर अगर दूसरा आता है, लाइक चार्जेस क्या हो गया, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर आता है सेकंड, व्हेन वी स्पीक ऑफ ए बॉडी चार्ज्ड, जब हम कहते हैं बॉडी चार्ज्ड है उसका मतलब क्या होता है, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कमी है। तो चार्ज को हम कैसे डिपेंड करता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर चार्ज डिपेंड करता है। Q इक्वल NE, Q चार्ज हो गया, N नंबर हो गया, E इलेक्ट्रॉन्स हो गए। Q चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 3 अप टू सो ऑन। E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, पॉइंट टू बी नोटेड। This means that charges in a discrete quantity as a charge on a body is due to the integral multiple of electronic charge. This is why we say that charge is quantized. इसलिए हम क्या कहते हैं, जो चार्ज होता है वो quantized होता है। E को हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो क्वांटम ऑफ चार्ज। इसकी वैल्यू क्या होती है ऊपर हमने बताया। फिर आता है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज को ना कभी बनाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है, जैसे मास को। इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर सेम एज एनर्जी। देन फोर्थ पॉइंट आता है जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन F है दो चार्जेस के बीच में, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस के हैं। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के बीच में। जैसे ये रहा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ उसका एग्जांपल। ये 2 चार्जेस हैं कोई भी, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। हमें ये नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, कितने फोर्स से ये इंटरेक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो फोर्स बताना है। तो इसका क्या होगा,
फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई अपॉन में आर मतलब जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर उसके इक्वल होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स फॉर्मूला। एंड दिस लॉ इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर। एफ को क्या होगा, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा वो होगा के। ओके, के जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो जो वैल्यू है के की वो क्या होते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये कैसे आया, फोर्स की क्या होती है न्यूटन लग गया, के की वैल्यू न्यूटन आ गई। Q1 Q2 चार्जेस हैं मीटर स्क्वायर हो गई, आर डिस्टेंस है कूलम स्क्वायर हो गया। ठीक है, इजी है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। It is also defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो मैंने बहुत इजी नोट्स बनाए हैं, सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में सबसे ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है। प्लीज़ इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V = W वर्क डन बाय में Q इज अ चार्ज। SI यूनिट्स क्या हो गई इसकी, 1 जूल, वर्क डन की जूल हो गई, चार्ज की कूलम्ब हो गई, 1 जूल पर कूलम्ब, 1 जूल पर कूलम्ब। इसको इन्वर्स के केस में भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज नोन एज वॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं, 1 जूल पर कूलम्ब को क्या बोलते हैं, वॉल्ट। किसने दिया ये नाम, अलेजेंड्रो वोल्टा ने। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वॉल्ट इस जो ये वाली यूनिट है इसको नाम दिया। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में यूनिट्स भी डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो हम 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल ऑफ अ वर्क डन, 1 जूल ऑफ अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। जैसे क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज होते हैं ना, तो 1 जूल का वर्क डन किया हमने पॉजिटिव चार्ज को 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट तक लाने के लिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट है। ओके, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 पॉइंट्स के बीच में, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये कोई 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। मान लो VA पे पॉइंट चार्ज पड़ा है, उसको VB तक लाने में हमारा कितना वर्क लगा, कितना वर्क डन हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पॉइंट्स के बीच में देख रहे हैं ना, तो कंसिडर किए 2 पॉइंट्स A और B, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की हुई है चार्ज प्लस Q ने। ठीक है, अगर WA और WB वर्क डन किया ब्रिंगिंग चार्ज को प्लस Q चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लाने में, फिर इन्फिनिटी से B तक लेके आए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A पे VA कितना होएगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज, WA अपॉन में Q, चार्ज रिमेन सेम, चार्ज तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। B तक लाने में कितना हुआ, WB बाय में Q, वर्क डन B का बाय में Q, सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, VB - VA हो जाएगा। तो VB की वैल्यू पुट कर दे WB बाय में Q, VA की वैल्यू पुट कर दे WA बाय में Q, WB - WA बाय में Q। तो ऐसा यूनिट्स क्या आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, भी वोल्ट ही आ गई है, तो वही वर्क डन अपॉन में चार्ज वोल्ट ही होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। यूनिट डिफाइन की है यहाँ पे भी, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 कूलम। ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर आता है ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या स्टेट किया, ओम्स एक साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, उन्होंने क्या स्टेट किया, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। इसके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
provided that the physical conditions such as temperature etc. of the conductor remains unchanged. सब क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ चेंज नहीं होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोल रही हूँ, नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। +1 में, +2 में, आगे कॉलेज लेवल में बहुत यूज़ है इसका। ठीक है, यहाँ पे चार्ज लिया हमने पॉजिटिव ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ बैटरी लगी है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वी वोल्टेज है ये। ठीक है, अगर आई करंट पास कर रहे हैं हम ए बी कंडक्टर से एंड वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इट्स एंड्स के अराउंड, तो कीपिंग द टेम्परेचर और अदर क्वांटिटीज इसमें कांस्टेंट रहेंगी। इसको हम कैसे कहेंगे, आई जो है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस के, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। तो आर इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, हमेशा आएगा, हर एक केस में आएगा। आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है हुज वैल्यू रिमेन कांस्टेंट रहेगी उसकी वैल्यू। व्हेन टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज भी अगर कांस्टेंट है तो आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, वी इक्वल्स टू आर आई। आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब हमारे पास नई टर्म आई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी, V इक्वल्स टू आर आई। आर को हमने क्या लिख दिया, V बाई में आई। R इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। R को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस थ्रू विच आ करंट I फ्लोज, जिसमें से I करंट फ्लो करता है। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, जब इसके एंड्स के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया। रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय में करंट। The ratio of potential difference across a conductor to the current flowing through it is called resistance of a conductor। ठीक है, अब वैल्यूज किस किस पे डिपेंड करती हैं, कंडक्टर रेजिस्टेंस की किस किस पे डिपेंड करती हैं, साइज ऑफ द कंडक्टर पे, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं। फिर इसके यूनिट्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस की पोटेंशियल डिफरेंस बाय में करंट, V बाई में I। V की इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, 1 वोल्ट, करंट की 1 एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर, इसको बोलते हैं 1 ओम। ओम्स ने दिया ये तो इसकी यूनिट क्या होगी, 1 ओम। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। फिर से वही डेफिनेशन आई 1 ओम की। If a current of ampere 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is maintained across its ends। ठीक है, फिर आता है इसका डिफरेंस क्या होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में। रेजिस्टर जो है वो कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगी, कोई डिजायर्ड वैल्यू होगी, रेजिस्टर कांस्टेंट है क्योंकि, और अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, दस रेजिस्टर जो है वो ऑब्जेक्ट है और रेजिस्टेंस है कोई प्रॉपर्टी है। ये रेजिस्टेंस कोई प्रॉपर्टी है और रेजिस्टर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, व्हेन वी से दैट वी हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, अगर हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस मीन्स जो रेजिस्टर है हमारे पास कोई एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, रेजिस्टर है जो वैल्यू दे रहा है हमें 10 ओम की। ठीक है, समझ आ गया। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो केयरफुली। I am very thankful to you. Thank you so much. Don't forget to like, share and comment, and please also subscribe my channel for more videos. Thank you so much.